करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से उत्तर भारत में लोकप्रिय है और कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत केवल पूजा का प्रतीक नहीं, बल्कि यह पति पत्नी के प्रेम और विश्वास का प्रतीक भी है। इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत को तोड़ती हैं। करवा चौथ व्रत की पूजा विधि एवं पति पूजन विधि को विस्तार से समझने से पहले इस व्रत के महत्व और कथाओं पर एक नजर डालते हैं। करवा चौथ व्रत का महत्व। करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से महिलाओं के समर्पण, प्रेम और विश्वास को प्रदर्शित करता है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु और उनकी सुख समृद्धि के लिए उपवास करती हैं। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत करता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास की डोर और मजबूत होती है। करवा चौथ व्रत का हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व है, खासकर विवाहित महिलाओं के लिए। यह व्रत पति की लंबी आयु, स्वस्थ जीवन और दाम्पत्य संबंधों में प्रेम व सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से किया जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जल व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा के दर्शन करके व्रत का समापन करती हैं। करवा चौथ का धार्मिक महत्व भी गहरा है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की उम्र लंबी होती है और उसका जीवन खुशहाल रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे यह व्रत पति के जीवन की रक्षा और समृद्धि से जुड़ा हुआ माना जाता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी करवा चौथ महत्वपूर्ण है। यह पर्व भारतीय समाज में नारी के समर्पण, प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। व्रत के दौरान महिलाएं पारंपरिक वस्त्रों में 16 श्रृंगार करती हैं और विशेष पूजा अर्चना करती हैं, जिससे उनके आत्मविश्वास और सौंदर्य में वृद्धि होती है। यह पर्व महिलाओं को एकजुट करता है, जहां वे एक दूसरे के साथ मिलकर व्रत की तैयारियां और पूजा करती हैं। करवा चौथ व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने और दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण को बढ़ावा देने का प्रतीक है। करवा चौथ व्रत कथा। इसके बारे में जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो करवा चौथ की प्रमुख कथा महाभारत काल से जुड़ी मानी जाती है। जब अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत गए थे, तब द्रौपदी ने कृष्ण से अपने पति की सुरक्षा के लिए उपाय पूछा। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने का सुझाव दिया, जो कि सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस कथा के अनुसार करवा चौथ व्रत रखने से द्रौपदी को अर्जुन की सुरक्षा का आश्वासन मिला। इसके अलावा करवा चौथ की अन्य प्रचलित कथा एक साहूकार की बेटी वीरावती से जुड़ी है, जिसने अपने भाइयों के छल से व्रत तोड़ा था और बाद में पुनः व्रत रखकर अपने पति को मृत्यु के मुख से बचाया। करवा चौथ व्रत की कथा पौराणिक मान्यताओं और कहानियों पर आधारित है, जो इस व्रत के महत्व और शक्ति को दर्शाती है। सबसे प्रचलित कथा वीरवती नामक एक सुंदर और धर्मपरायण रानी की है। कथा के अनुसार वीरवती नामक एक राजकुमारी ने विवाह के बाद पहला करवा चौथ व्रत रखा, लेकिन दिन भर उपवास के कारण वह अत्यधिक कमजोर हो गई थी। वीरवती के 7 भाइयों ने उसकी हालत देखकर उससे व्रत तोड़ने का आग्रह किया, परंतु उसने मना कर दिया क्योंकि वह चंद्र दर्शन के बिना व्रत नहीं तोड़ना चाहती थी। वीरवती के भाइयों ने छल से एक पीपल के पेड़ के पीछे आईने का प्रयोग कर नकली चाँद दिखा दिया। वीरवती ने उसे चंद्रमा समझकर व्रत तोड़ दिया। इसके बाद उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनकर वीरवती व्याकुल हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसकी सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर देवी पार्वती प्रकट हुईं और उन्होंने उसे करवा चौथ व्रत की महिमा के बारे में बताया। देवी पार्वती के आशीर्वाद से वीरवती के पति को जीवनदान मिला।
इस कथा से यह संदेश मिलता है कि करवा चौथ व्रत पति की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। यह कथा महिलाओं में अपने पति के प्रति प्रेम, समर्पण और निष्ठा को और अधिक दृढ़ करती है, जो इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है। अब हम करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि और पति पूजन विधि को विस्तार से समझते हैं। करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। करवा चौथ व्रत में पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन स्त्रियां पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। पूजा सामग्री तैयार करने से लेकर चंद्रमा को अर्घ्य देने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को जानना आवश्यक है। यहाँ करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि दी जा रही है। 1. व्रत से पहले तैयारी। करवा चौथ की तैयारी व्रत से कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाती है। महिलाएं इस दिन के लिए नए वस्त्र, श्रृंगार सामग्री और पूजा का सामान खरीदती हैं। पूजा की तैयारी में करवा, मिट्टी या तांबे का छोटा बर्तन, धूप, दीप, चावल, रोली, सिंदूर, मिठाई, फल और पानी का पात्र विशेष रूप से शामिल होते हैं। इसके अलावा करवा चौथ पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि प्रमुख होते हैं। करवा चौथ व्रत से पहले की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह दिन विवाहित महिलाओं के लिए विशेष रूप से पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। व्रत की तैयारी में कई महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, जिनकी योजना पहले से बनाई जाती है। सारगी की तैयारी। व्रत की शुरुआत से पहले सूर्योदय से पहले महिलाएं सारगी खाती हैं, जिसे उनकी सास द्वारा दिया जाता है। इसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे और हल्का खाना होता है, जो पूरे दिन निर्जल व्रत रखने में मदद करता है। यह व्रत की सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है। पूजा सामग्री एकत्र करना। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री पहले से एकत्र की जाती है, जिसमें करवा, मिट्टी या धातु का बर्तन, दिया, चावल, रोली, सिंदूर, फल, मिठाई और चांद को देखने के लिए छलनी शामिल होती है। साथ ही पानी का लोटा और पूजा की थाली भी तैयार की जाती है। 16 श्रृंगार की तैयारी। महिलाएं इस दिन विशेष रूप से 16 श्रृंगार करती हैं। इसके लिए नए कपड़े, गहने, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी आदि का पहले से इंतजाम किया जाता है। यह श्रृंगार उनके सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सजावट और सफाई। पूजा के स्थान की सफाई और सजावट भी की जाती है। महिलाएं एक साफ और पवित्र स्थान पर पूजा करती हैं, जहां देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्ति स्थापित की जाती है। इस प्रकार करवा चौथ व्रत से पहले की तैयारी व्रत को सफलतापूर्वक और विधिपूर्वक करने में सहायक होती है। 2. सरगी का महत्व। करवा चौथ की पूजा से पहले सुबह जल्दी उठकर सरगी खाई जाती है। सरगी एक प्रकार का आहार होता है, जिसे सास अपनी बहू को उपहार स्वरूप देती है। इसमें मिठाई, फल, मेवा और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ होते हैं। सरगी खाने के बाद महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और जल तक ग्रहण नहीं करती। सरगी का सेवन सूर्योदय से पहले किया जाता है और इसके बाद व्रत का पालन शुरू हो जाता है। सरगी करवा चौथ व्रत का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इसे आमतौर पर सास द्वारा बहू को दिया जाता है, जिसमें फल, मिठाई और सूखे मेवे शामिल होते हैं। सरगी का मुख्य उद्देश्य पूरे दिन के उपवास के लिए ऊर्जा प्रदान करना है, जिससे महिलाएं निर्जल रहकर भी अपने कार्यों को निभा सकें। सरगी केवल एक भोजन नहीं है, बल्कि यह सास और बहू के बीच स्नेह और प्रेम का प्रतीक भी है। सास अपनी बहू को सरगी देकर उसकी स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती हैं, जो पारिवारिक बंधनों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा सरगी को सौभाग्य का संकेत माना जाता है, जो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने में सहायक होती है। यह परंपरा सामाजिक एकता और सहयोग को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि महिलाएं एक दूसरे के साथ मिलकर इस दिन को मनाती हैं। सरगी की आदान प्रदान से रिश्तों में मधुरता और स्नेह की भावना विकसित होती है। इस प्रकार सरगी करवा चौथ व्रत की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है। 3. करवा चौथ की पूजा सामग्री।
करवा चौथ की पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। करवा मिट्टी या तांबे का बर्तन, पानी का पात्र लोटा, धूप दीपक रुई की बाती, चावल रोली सिंदूर, मिठाई फल मेवे, मिठाई विशेष रूप से सत्तू, गौरी मां की प्रतिमा या तस्वीर, गंगाजल, कपड़े विशेष रूप से लाल रंग की साड़ी या सूट। 4. गौरी मां की पूजा। शाम को सूर्यास्त से पहले महिलाएं तैयार होकर पूजा के लिए बैठती हैं। गौरी मां की पूजा का विशेष महत्व होता है। महिलाएं गौरी मां पार्वती जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाकर रोली और सिंदूर से उनकी पूजा करती हैं। इस दौरान चावल, सिंदूर, रोली और फूल अर्पित किए जाते हैं। पूजा विधि के बारे में जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे जानने की कोशिश करते हैं। 1. सबसे पहले गौरी मां की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। 2. दीपक जलाएं और देवी को प्रणाम करें। 3. देवी को जल, चावल, फूल और मिठाई अर्पित करें। 4. रोली और सिंदूर से देवी का तिलक करें। 5. धूप दीप से आरती करें और अपनी मनोकामनाएं मां गौरी से प्रार्थना करें। 6. इसके बाद करवा मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें पानी भरें और उसके ऊपर मिठाई रखें। 7. करवा को गौरी मां को अर्पित करें। 5. कथा वाचन। गौरी मां की पूजा के बाद करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। महिलाएं एक साथ बैठकर व्रत की कथा सुनती हैं। कथा सुनने के बाद करवा चौथ का महत्व और बढ़ जाता है। यह कथा विवाहिता महिलाओं को अपने पति के प्रति समर्पण और प्रेम का संदेश देती है। करवा चौथ व्रत की कथा का वाचन इस पर्व के महत्व को समझाने और पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे प्रसिद्ध कथा वीरवती की है। वीरवती ने अपने पहले करवा चौथ व्रत के दिन उपवास रखा, लेकिन दिन भर निर्जल रहने के कारण वह अत्यधिक कमजोर हो गई। उसके भाइयों ने उसकी हालत देखकर उसे व्रत तोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के पीछे आईने का प्रयोग कर नकली चांद दिखाया। वीरवती ने उसे चांद समझकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसके बाद उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। वह दुखी होकर देवी पार्वती से प्रार्थना करने लगी। देवी ने उसे बताया कि व्रत की विधि का पालन न करने के कारण ऐसा हुआ। वीरवती ने सच्चे मन से प्रार्थना की और देवी पार्वती के आशीर्वाद से उसके पति को जीवनदान मिला। यह कथा न केवल करवा चौथ के महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि पति के प्रति निष्ठा, प्रेम और समर्पण से दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि आती है। कथा का वाचन इस पर्व की आध्यात्मिकता को और बढ़ाता है और महिलाओं को प्रेरित करता है कि वे अपने पति के लिए इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से रखें। चंद्रमा पूजन विधि। 6. चंद्रमा का पूजन। पूजा और कथा वाचन के बाद महिलाएं चंद्रमा के उदय होने की प्रतीक्षा करती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होता है। चंद्रमा के दर्शन के समय महिलाएं थाली में जल, चावल और दीपक लेकर चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि। 1. जब चंद्रमा का उदय हो तो थाली में जल, चावल और दीपक लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। 2. चंद्रमा को जल अर्पित करें और उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। 3. इस समय महिलाएं अपने पति के दर्शन करती हैं और उन्हें अर्घ्य देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। 4. पति पत्नी को जल पिलाकर व्रत तोड़ने की प्रक्रिया पूरी करता है। 7. व्रत तोड़ना। चंद्रमा को अर्घ्य देने और पति द्वारा जल ग्रहण कराने के बाद व्रत समाप्त होता है। इसके बाद महिलाएं भोजन करती हैं और उपवास का समापन करती हैं। भोजन के दौरान सास द्वारा दी गई सरगी का पुनः सेवन किया जा सकता है, जिसमें फल, मिठाई आदि शामिल होते हैं। पति पूजन विधि। करवा चौथ के दिन पति का पूजन भी किया जाता है,
जिसे पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पूजन में पति को विशेष सम्मान और आदर के साथ पूजा जाता है। पत्नी अपने पति के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रदर्शन करते हुए उनकी आरती उतारती है और उनकी लंबी आयु की कामना करती है। पति पूजन की विधि। 1. सबसे पहले पति को स्वच्छ वस्त्र पहनाकर बैठाएं। 2. थाली में दीपक जलाएं और पति की आरती उतारें। 3. उनके माथे पर रोली और सिंदूर का तिलक करें। 4. चावल और फूल अर्पित करें और पति की लंबी आयु की कामना करें। 5. इसके बाद पति के पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें जल पिलाकर व्रत तोड़ें। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत और पूजन विधि पूरी होती है। यह व्रत विवाहित स्त्रियों के जीवन में प्रेम, समर्पण और धार्मिकता का प्रतीक होता है।